आज मॉर्निंग का वेदर कुछ इस तरीके का है, ना बादल लगी हुई है ना धूप है। जो विंटर टाइम में कुहासा होता है ना, पूरा भरा हुआ है। और गर्मी आज बहुत होने वाली है, वेदर देख के लग रहा है। अगर बारिश होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बारिश नहीं हुई तो आज तो When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make. तो आज मॉर्निंग का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। मेड झाड़ू पोछा कर रही है, बिम बैग दोनों ऊपर चढ़ा हुआ है, टीवी चल रही है, और जो मैं देख रही हूँ। कौन आया गेट पे, कौन आया गेट पे? तो गाइज कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे से होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुका है कुरियर आना। तो कुछ पार्सल आए थे, तो वही देखती हूँ क्या पार्सल आया। मुझे लगता है कि मैं नेल पेंट ऑर्डर करी थी ना, और लास्ट टाइम के जैसे नेल पेंट ना हो जाए, जैसे ओपन करी ना, अनबॉक्स करी, वैसे वो नेल पेंट टूट गया। तो इसे मैं आराम से ओपन करी हूँ, नेल पेंट ही है। क्योंकि ना मुझे आजकल नेल पेंट जो आता है ना, इतना बड़ा बॉक्स में पैक होके आता है ना, कि उसे ओपन करते करते ना मुझे पता भी नहीं चला कि इतने बड़े बॉक्स में ना नेल पेंट आया होगा और टूट गया था लास्ट टाइम। तो इस बार ना मैं अच्छी तरीके से इसे ओपन करूँगी कि ये टूटे ना। तो चलिए सबसे पहले इसको सैनिटाइज कर दिया जाए। और ये जो कलर है ना, मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट आजकल ना मुझे शौक चढ़ा हुआ है नेल पेंट कलेक्शन का, इसलिए मैं मंगवाई हूँ कि हर एक तरह का रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये सुबह आया था पार्सल, देखते हैं ये भी क्या है। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, मैं तो देख रही थी, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये क्या है। मम्मी बोली है सेम ही है, मैं पहले भी मंगवाई हूँ। तो मैं फिर मतलब सेम इसलिए ऑर्डर करी कि दूसरा मंगाऊँ तो फिर कैसा आएगा कैसा नहीं, इसलिए मैं सेम मंगवा ली हूँ। फिर 6 पीस का है ये, और साइज भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, साड़ी रखो, कुछ भी, साड़ी सूट कुछ भी, इसमें अच्छे से ये पैक हो जाता है। तो 6 का पीस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका मटेरियल ना बहुत ही अच्छा है। तो मैं पहले भी ली थी और सेम मैं फिर से मंगवा ली हूँ। इसको तो भी पैक कर देती हूँ। मतलब वार्डरोब का ये हाल हो जाता है ना, बार बार निकालो बार बार निकालो, बहुत बेकार हाल हो रहा है। इसे मम्मी इसे मैं मंगवाई हूँ। चलिए किया जाए दूसरा काम। अब मम्मी बालों में कमिंग कर रही हूँ। कभी मैं करती नहीं हूँ, बट जब जल्दी पड़ी होती है ना, तो इसे मैं कमिंग कर देती हूँ, तो जल्दी ये ड्राई हो जाता है। इसलिए मैं आज ग्रे बालों में कमिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे जल्दी पड़ी हुई है किचन जाने के लिए। पहले तो मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मुझे करना है लंच की तैयारी, नहीं उसके बाद करना है ब्रेकफास्ट, उसके बाद करनी है लंच की तैयारी। तो सुबह तो मैंगो खाई थी, दूध पी थी, सब तो मतलब एक तरह का ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा। मिठाई खाई थी, क्योंकि फ्रूट्स और मिल्क दे देती हूँ मैं सुबह सुबह। पूजा करते करते थोड़ा सा वो हो जाता है ना, अभी 8 बज रहे हैं और पूजा करने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं मिल्क और वो मैंगो खा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट करूँगी पूजा करने के बाद। और किचन में ना अभी मुझे आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करनी है। तो गाइस आज का वेदर देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गर्मी भी थोड़ी कम हुई है, गर्मी मतलब वेदर ऐसा है, तो मुझे लग रहा था गर्मी बढ़ जाएगी, बट ठीक है, गर्मी हुई ही नहीं है, बारिश भी नहीं हुई है। बट बारिश ज़रूर होगी, जैसी बादल लगी हुई है ना, बारिश होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। और हेयर तो ड्राई हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है, अब इसी के साथ काम करना पड़ेगा। बेडशीट सब मैं रात को धोई थी, जो अब तक
ड्राई नहीं हुआ है। एक्चुअली रात को बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए कारण ड्राई हुआ और अभी धूप निकली नहीं है। तो मैं इस साइड डाल दी हूँ, थोड़ा सा ना कड़क हो जाता है ना बेडशीट, तो अच्छा लगता है। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space. Fall. तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और पूजा भी हो गया और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। चिकन बनने के लिए भी डाल दिया और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी, मैं भूल गई। तो कोई बात नहीं, जो हम चिकन का ग्रेवी बनाते हैं ना, उसमें जो बेसिक सा मसाला जाता है ना, बस वही सब डाल दी हूँ मैं और उसे मैं पकने दी हूँ। और अभी मैं डाल दी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे अच्छी तरीके से पकने दूँगी। और ये देखिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, जो सब चिकन ग्रेवी में डालते हैं वो सब डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर दी हूँ और अब डालूंगी मैं चिकन मसाला और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सब डाल दी हूँ। अनियन डाल दी हूँ, गार्लिक डाल दी हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दी हूँ और पका दी हूँ। और अब डाल दी हूँ मैं यहाँ चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने के बाद इसे मैं थोड़ी देर तक ढक के पकाऊंगी। बस एक बेसिक सा जो हम चिकन करी में मसाला बनाते हैं ना, वही मैं बनाई हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन, तो इसे मैं अच्छी तरीके से धीमी आंच पे पकने दूंगी ढक के। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को सेव करती हूँ कि चिकन का जो मसाला था उसे पकने के लिए डाल दी हूँ। और अब मुझे चिकन वॉश करना है, तो चिकन वॉश कर लूँगी, उसके बाद उसमें डाल दूँगी। तो चिकन का मसाला भी पक रहा है, इधर मैं चिकन भी वॉश करी हूँ, क्योंकि जो चिकन वॉश करना होता है ना, वो उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। और आज ना मैं बस लेग पीस मंगाई हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी ना बहुत ही अच्छी लगती है। दही के साथ भी आप लोगों के साथ मैं कभी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके ना चिकन लेग पीस की रेसिपी ना मेरे पास बहुत सारे हैं, तो आज तो मैं सिंपल सा बनाई हूँ, बट वो सोच चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मसाला अच्छी तरीके से पक गया है और इसमें मैं अब लेग पीस डाल दूंगी। और जैसे मसाला में ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, समझ जान जाए कि मसाला पक चुका है। तो मुझे अभी जितना खाना है उतना बना लूँगी, बाकी मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो इसे डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसे मसाला के साथ मिला दूँगी। अभी डट के बनाया जा रहा था, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है और बहुत गर्मी लग रहा है किचन में। तो चिकन को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगी और इस साइड में क्लीन करके उसके बाद बनाऊंगी रोटी। क्योंकि ना इधर चिकन बनाई थी, तो चिकन हमारे यहाँ ना मतलब मछली से कुछ भी बनाते हैं तो उससे वो जो स्टोव होता है ना, उसे यूज़ नहीं करते हैं, उसे साफ़ करने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो मैं इसे साफ़ कर दी हूँ और अब मैं बनाऊँगी यहाँ रोटी। तो हमारे जो लंच है ना वो रेडी होने वाली है, बस मैं राइस खाऊँगी, बाकी सभी चिकन के साथ आज रोटी ही खाएँगे। तो चलिए बना लेते हैं रोटी राइस दोनों, उसके बाद हमारी लंच रेडी हो जाएगी और आप लोग भी खाने के लिए आ जाइएगा। और जब चिकन रेडी हो जाता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आटा मैं पहले से मिला के रख दी थी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और अब बनाऊंगी रोटी। क्योंकि आटा पहले से मिला के रखा होता है ना, तो रोटी काफ़ी फुली फुली और सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैं मिला के रख दी हूँ। और चिकन भी बनने वाला है। तो इस तरीके की रेसिपी जो है ना, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है। इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी और डाल देंगे थोड़ा सा घी। और इस चिकन को ना हमेशा धीमी आंच पे ही पकाना है। तो मैं कुकर का ढक्कन लगा दी थी और विजिल निकाल दी थी, अगर विजिल छोड़ देती तो जल जाता चिकन। तो ये देखिए अच्छी तरीके से चिकन पक चुका है। बस इसे मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद आप इसे रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खा सकते हो। बट मैं थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ना ड्राई चिकन नहीं खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ कि और अच्छी तरीके से रोटी के साथ खा सके। तो आप ना इसे ड्राई भी खा सकते हो और चाहो तो पानी भी डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, बस देखो इतना सा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, यम्मी सा दिख रहा है चिकन, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग कभी ज़रूर ट्राई करना। जाएगा फ्रिज में।
बनाऊंगी राइस, तभी बनेंगे मेरे लिए चावल। बन के रेडी है चिकन। तो गाइस मैं आ गई हूँ शने थोड़ा सा होगी रेस्ट। बाल तो पता नहीं ड्राई हुआ है कि नहीं, ड्राई नहीं हुआ, बट अब ऐसे ये ड्राई होगा। क्या हाल हो गया है। चलो सब कुछ कर दो साइड, सब कुछ को कर। अरे बोरो प्लस में बोले ना, बोरो प्लस जब ना तब मुझे चाहिए, इसको ऐसे ही ड्राई करना होगा। अभी पानी छू के आई थी तो थोड़ा सा लिप भी ड्राई हो रहा था, थोड़ा सा हैंड भी। तो हर एक जगह मतलब हाथ में हो, लिप्स में हो, जहाँ भी मैं बोरो प्लस लगाती हूँ। ऑलराउंडर है मेरा ये। चलिए इसको मैं साइड करती हूँ, यहाँ साइड करती हूँ, इसको साइड करती हूँ। देन में ओ गॉड, ये देखो हाल, इतना कौन सोएगा इस पे। इसको करती हूँ साइड। इतना मोटा मोटा पिल्लो है ना, सोया नहीं होता है उस पे। देन में करूँगी मैं अब रेस्ट। हो गया है मेरा लंच हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। जब अब मेड आएगी तभी मैं उठूँगी। सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे कफ हो जाता है अभी सोने से, तो बस ऐसे ही रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। उसके बाद उठूँगी तो मेड आएगी तभी, अब तब से किचन का काम स्टार्ट होगा। अभी टाइम है, तब तक मैं इधर उधर का जो भी काम होगा करूँगी। पहले करूँगी रेस्ट, उसके बाद कुछ होगा। चलिए मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender. तो गाइज मेड काम कर रही थी, तो मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही थी, कुछ ऐसे देख रही थी टाइम पास। तो मेड भी काम करके जा चुकी, तो ये देखिए काम करके जा चुकी है। झाड़ू पोछा सब कर दिया किचन में, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। बस मुझे फ़ैन ऑन करना है, क्योंकि मेरी हो चुकी है टी टाइम। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में तो पूरा फुटप्रिंट आ जाएगा, इसलिए मैं पहले फ़ैन ऑन करूँगी, ड्राई हो जाएगा थोड़ा, तब मैं जाऊँगी किचन में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करके जाती है। इसके काम से पहले तो मुझे अर्जेंट है, तो मैं ऐसे करके जाऊंगी अंदर और फैन को ऑन करूंगी, ताकि जल्दी से सूख जाए। फैन हो चुका है ऑन, वही फटाफट सूख जाएगा किचन। अगर किचन ड्राई नहीं होता है ना, तो पूरा पैर का छाप आ जाता है। तो मेड के जाने के बाद जो मेरा काम होता है ना, जब तक काम ना कर दूँ तब तक तसल्ली नहीं मिलती है मुझे। तो ये सब क्लीन कर दी हूँ और बर्तन सब तो जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि ये सब ड्राई हो चुका है। तो फैन ऑन कर देती हूँ ना, तो सब ड्राई हो जाता है। तो बर्तन सब कुछ जगह पे लगा दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय।
बन रही है मेरी चाय। तब तक मैं इधर तेज पत्ता को भी काट के रखना था, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो तब तक मैं बोलते हैं टाइम का यूटिलाइज़ करना। तो चाय जब तक बनेगी तब तक मुझे यहाँ खड़े होना पड़ेगा। तब तक मैं ये काम कर देती हूँ। तो ये भी काट के रख दी हूँ और चाय बनाऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और ये टाइम ना मुझे मतलब पूरे दिन में ना बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम लगता है ना मुझे इवनिंग टी टाइम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी मेरी कट चुकी है, अभी डाल दी हूँ, ये देखो। तो इस तरीके से कुछ छोटा छोटा था उसको नहीं काटी हूँ, जो बड़ा बड़ा पत्ता था ना उसको काट के रख दी हूँ। तो बन गई है चाय। और किस किस को शाम की चाय पीनी है आ जाइए चाय पीने के लिए। और मैं आज ना एक पापड़ भी खाऊंगी, क्योंकि ना मुझे चाय के साथ पापड़ बहुत अच्छी लगती है। तो पापड़ को रोस्ट करूँगी, तब मैं चाय के साथ पापड़ खाऊंगी आज। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर ब्लॉग पसंद आई होगी तो एक लाइक करके जाना। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को अभी मैं टाइम पे ब्लॉग नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ क्या चल रहा है मैं आप लोगों के साथ किसी दूसरे ब्लॉग में कभी शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यही एंड करती हूँ। बाय। ये रही मेरी चाय एंड पापड़। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं पी रही हूँ चाय। आप लोग भी अपने चाय को एंजॉय करो और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो। और पसंद आए तो एक लाइक करके जाना। बाय। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.